नमस्कार। आज हम कक्षा 11 आरोह के काव्यखंड के मीरा के पद पढ़ेंगे। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दही मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो बच्चों, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे क्या हैं, सिर्फ गिरिधर जो गिरी को धारण करते हैं, गोपाल वो श्री कृष्ण हैं, दूसरा कोई नहीं। और जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजता है वही मेरे क्या हैं, पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, कोई मुझे कुछ भी कहे पर मैंने अपने पति जो है श्री कृष्ण को मान लिया है, और इस कारण मेरे सगे संबंधी सिर्फ श्री कृष्ण हैं, बाकी सबको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन ढिग संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज, मुझे किसी भी मर्यादा की कोई चिंता नहीं है। मैं संतों के साथ बैठती हूँ अर्थात सत्संग करती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। असवन जल सींच सींची प्रेम बेल बोई, मैंने विरह के आंसुओं से प्रेम की बेल जो है सींची, वो बेल बोई और आंसुओं से सींची। अब तो बेली फैल गई, अब वो बेल क्या है, फैल गई है, आनंद फल होए। तात्पर्य ये है कहने का कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति इतनी कर ली है कि अब मुझे श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त होने वाला है, वो मेरे हो चुके हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दही मथी घृत काढ़ लियो डार दी सोई। अब मीरा कहती है कि मैंने दही में जो है वो मथानी होती है ना, जिससे दही को मथते हैं, उसे अच्छी तरह मथ दिया है, और घृत काढ़ लियो, घी जो है निकाल लिया। मक्खन निकालते हैं, मक्खन के बाद घी बनता है। अब मक्खन निकालने के बाद क्या है, क्या बच गई, छाछ बच जाती है, आपको पता है। अब क्या है, डार दी छोई, अब उसे मैंने छोड़ दिया है, उसे चाहे कोई पी ले या किसी की इच्छा है। कहने का मतलब ये है कि मैंने इस संसार में देख लिया है कि भक्ति ही सार तत्व है। भगत देखी राजी हुई, भगत को देखकर, जो भक्ति करते हैं उनको देखकर खुश होती हूँ, और जगत देखी रोई, जगत जो सांसारिकता के बंधन में बंधे हैं उनको देखकर मैं रोती हूँ, क्योंकि वे इस सार तत्व को नहीं जानते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो मीरा जी कहते हैं कि ये श्री कृष्ण की, ये मीरा जो है श्री कृष्ण की दासी है। हे गिरिधर, हे कृष्ण, अब मुझे क्या करो, तार दो, मेरा उद्धार करो, मैं आपकी सेविका हूँ, मेरा उद्धार करो। तो बच्चों, ये पहला पद। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू। लोग कहे मीरा भाई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो आगे कहते हैं कि जो है मीरा जो है श्री कृष्ण की दासी है, और वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। तो क्या कहती हैं, मैं तो मेरे नारायण सू, मैं तो अपने क्या हूँ, नारायण की हूँ, कृष्ण की हूँ। और ये सबको पता ही लग गया है,
आप ही होगी साची, और ये सच जो है सबके सामने खुल गया है। अब आगे, लोग कहे मीरा भाई बावरी। लोग कह रहे हैं मीरा क्या है, पागल हो गई है, बावरी हो गई है, ठीक है, दीवानी हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, और उसके जो न्यात मतलब रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं कि कुल का नाश करने वाली मीरा हो गई है। ये क्या कर रही है, कुल का नाश कर रही है। अब लोग उसे कुल का नाश करने वाली बता रहे हैं। विष का प्याला राणा भेजा। अब राणा जी ने तो उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेज दिया, विष जहर भेज दिया। पीवत मीरा हंसी, और मीरा जो है उसको खुशी से पी गई। पर मीरा की रक्षा करने वाले कौन हैं, श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण की कृपा से मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा की रक्षा करने वाले कौन हैं, गिरिधर नागर हैं, कृष्ण हैं। और सहज मिले अविनाशी, और वो उसे सहजता से प्राप्त हो गए हैं, उनके दर्शन उसे सहजता से हो गए हैं। धन्यवाद।